हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम दोबारा मोशन चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले आप पार्ट 1 देख लेना क्योंकि ये पार्ट 2 है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पीड से। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टाइम टू द डिस्प्लेसमेंट टेकिंग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो मैं वो भी भेज दूंगी। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड इसके जो अगर आपको डिफाइन चाहिए तो डिफाइन भी वही होएगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम टेकन। मतलब कितने डिस्टेंस में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं कितने टाइम में, उसको हम स्पीड बोलते हैं। टाइम टेकन, ये स्पीड हो गई। एंड स्पीड का आप फॉर्मूला जरूर याद कर लेना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसका जो सिंबल होता है वो v होता है। इसका सिंबल v होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि वाई मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं? ये सारा कुछ मैं एनसीईआरटी से करा रही हूँ, कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। ये आप पढ़ के जाओगे सो आई कैन गारंटी यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखोगे तो। मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स इसलिए है क्योंकि इफ एन बॉडी इज इन मोशन इट ऑल्सो कैन बी इन रेस्ट। ये मतलब अभी मैं रेस्ट पे हूँ, सेम मैं रेस्ट पे हूँ, मैं मोशन में भी हो सकती हूँ। आई रिपीट, मैं रेस्ट पर हूँ, अभी मैं रेस्ट पर हूँ, मैं हिल नहीं रही, तो मैं मोशन में भी हो सकती हूँ। वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और अगर कोई इंसान मेरे साइड में खड़ा है, अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है तो वो मुझे देखेगा और बोलेगा अरे नहीं ये तो नहीं चल रही, ये तो रेस्ट पर ही है। लेकिन अगर कोई मुझे स्पेस से देख रहा होगा तो वो बोलेगा कि ये मूव कर रही है। क्यों बोलेगा? क्योंकि ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड होता है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। और क्यों स्पेस में क्यों करेगा? क्योंकि सन रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये हमारा मान लो ये घर है, सॉरी फॉर दैट बैड ड्राइंग, बट ये घर है, यहाँ पे एक इंसान है और ये उसकी फ्रेंड का घर है। यहाँ पे एक, आई रिपीट, यहाँ पे एक इंसान है, उसको जाना है अपनी फ्रेंड के घर, उसको जाना है अपनी फ्रेंड के घर। तो ये यहाँ से उसने स्टार्ट किया, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और वो ऐसे 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 चल रही है और यहाँ पर वो पहुंच गई। तो यहाँ पर वो पहुंच गई, तो ये सब डॉट लगा देते हैं। यहाँ पर उसने स्टार्ट किया चलना, यहाँ पर वो पहुंच गई, तो ये उसकी क्या हुई? ये उसकी हो गई इनिशियल पोजीशन, ये उसकी हो गई इनिशियल पोजीशन और ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन की मतलब यहाँ से उसने स्टार्ट किया और यहाँ से किया। और ये देखो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ये, मतलब सबसे छोटा है। अगर इसका मन होता तो ये इधर जाकर ऐसे ऐसे जाकर ऐसे 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 कुछ करके ऐसे करके भी जा सकती थी, लेकिन ये कैसे गई? सबसे शॉर्ट पाथ में। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। अगर ये बड़े पाथ में जाती, बहुत बड़ी जगह जाती, तो उसको डिस्टेंस कहलाती, इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ये है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में ये है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पोजीशन और शॉर्टेस्ट फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये हमको इनने ए मार्क कर दिया, बी मार्क कर दिया, सी। ये 30 मीटर है, ये 50 मीटर है। अब क्वेश्चन में लिखा है डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्टेंस हमको पता है कि यहाँ से एक इंसान ने स्टार्ट किया, यहाँ पर ख़त्म किया।
यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर खत्म किया, ऐसे 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 आया, यहाँ पर खत्म किया, तो 30 + 50 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 30 + 50, 53, 70, 90 मीटर। ये तो हो जाएगा क्या, डिस्टेंस हो जाएगा। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम देखो आपको लग रहा होगा ये थोड़ा राइट एंगल टाइप नहीं लग रहा, ये देखो ट्रायंगल बन गया राइट एंगल, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे AC, और हमको पता है कि राइट एंगल वाली ये वाली पार्ट हम करते हैं, तो AC का स्क्वायर, आपने ये सीखा होगा 7th क्लास में, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। परफेक्ट। AB हमारा कितना है 30 मीटर, AC हमारा कितना है 50 मीटर, और AC स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब जो हमारा 30 का स्क्वायर है वो कितना होता है 900, और 50 का स्क्वायर 2500। ये आप अपनी कॉपी में भी करना, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, और आप कमेंट्स में मुझे फोटो भेजना कि आपने कैसे प्रोसेस किया है पूरा का पूरा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा कितना, इसका फाइनल आंसर आएगा 58.3। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है वही जो आपने 7th में सीखा है मैथ्स में, वही यहाँ पर लगाना है। AC का स्क्वायर 900 में 2500 को प्लस करेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर ये वाली वैल्यू पे आ जाएगा, जो भी वैल्यू होगी, और ये जो AC का स्क्वायर है स्क्वायर कट जाएगा, और उसके जगह उस वैल्यू पर रूट आ जाएगा। मान लो ये जो भी वैल्यू निकलेगी प्लस करके, जो भी वैल्यू प्लस करके निकली उसके ऊपर रूट आ जाएगा। फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे निकालते हैं फिर हो जाएगा। तो मतलब जो भी हमने 7th में पढ़ा था वो ही हम 8th में 9th में पढ़ रहे हैं। सॉरी, मुझे 8th की आदत हो गई है क्योंकि मैं 8th के बच्चों को ही पढ़ाती हूँ। अब आप बताओ मुझे कि कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है, कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस? उसका आंसर हुआ एग्जैक्ट नो। नो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इधर जा रही हूँ और इधर रुक गई तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, डिस्टेंस भी यही होएगा। ऐसा नहीं होएगा कि मैं इधर से इधर गई तो मेरा डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मैं इधर से इधर गई तो डिस्टेंस भी इधर से इधर का ही लेंगे, ये नहीं कि इधर से इधर का ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं होएगा। अब क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो? यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि यहाँ पे एक लड़का है, वॉटेवर जो भी है, लड़का हो लड़की हो, और यहाँ पे उसकी फ्रेंड का घर है, तो उसने ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये उसकी फाइनल पोजीशन थी, वो ऐसा 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 करके गया था उसके घर पे, ठीक है। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर ऑफ कोर्स वहाँ पे रुकेगी, बातचीत करेगी कि बहन और कैसी हो, थोड़े गॉसिप्स करेगी, फिर उसके बाद वो यहाँ पर दोबारा अपने घर आएगी, आएगी ना। तो जब वो दोबारा अपने घर आएगी और अगर उसने एक यही वाला रास्ता चुना, दोबारा अपने वो जब घर आएगी तो उसकी दोबारा इनिशियल पोजीशन वही हो जाएगी। तो जब इनिशियल पोजीशन और ये जो उसकी थी फाइनल पोजीशन जब ये मिल जाते हैं तब डिस्प्लेसमेंट जो हो जाती है वो हो जाती है जीरो, क्योंकि वो गई, डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ थी, फिर जब वो दोबारा वापस आई तो मतलब वो दोबारा वापस आ गई, उसकी डिस्प्लेसमेंट दोबारा जीरो हो गई, जहां से वो गई थी वहां पे वो दोबारा वापस आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब हम इसके बाद आ जाते हैं वेलोसिटी पर। सो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। अब ये आपकी तो डेफिनेशन हो गई जो मैंने बताई, अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, सारी डेफिनेशंस वगैरह सब शॉर्ट में लिखा होगा। अगर आप यही डेफिनेशन लिखोगे एग्जाम से तुमको मैम आंख बंद करके मार्क्स दे देंगी। सो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मतलब आप शॉर्ट वर्ड में सोच लो स्पीड, क्या सोच लो स्पीड, लेकिन आप डेफिनेशन में ये नहीं लिख सकते कि जो वेलोसिटी है वो स्पीड है, नहीं, डेफिनेशन में आपको पूरी उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, लेकिन आप दिमाग में ये सोच सकते हो कि वेलोसिटी जो है स्पीड है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी टाइम। अब ये जो भी फॉर्मूलाज बता रही हूँ ना, आप एक अलग से पेज बनाओ और सारे फॉर्मूलाज लिखो। अब हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। ये बहुत सही टॉपिक है। एंड एक्सेलरेशन मतलब एज इन माय नॉलेज एक्सेलरेशन सबसे इजी टॉपिक लगता है मुझे इस पूरे चैप्टर में। सबसे इजी टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सीलेटर, कुछ तो याद आया भाई हमको एक्सीलरेटर से। स्कूटी चलाते हो, स्टार्ट करते हो, रोक देते हो, स्टार्ट कर देते हो, रोक देते हो। तो जो जहां से स्टार्ट किया वो क्या हो गई, जो भी डिस्प्लेसमेंट पड़ा था जहां से स्टार्ट किया वो हो गई इनिशियल पोजीशन। जहां पर हमने एक्सीलेटर दबा दिया, ब्रेक मार दिया, हम रुक गए, वो हमारी हो गई फाइनल पोजीशन। तो यही चीज यहाँ पर भी होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। कि मतलब हम बहुत ज्यादा, ये कार है, अरे यार कार कैसे बनाते हैं, सो ये कार है, मान लो कार है, लग तो कुछ आ ही रहा है। सो कार बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही है, मतलब बहुत स्पीड से, भाई आज तो बहुत ज्यादा पार्टी करेंगे, जल्दी चलो, एकदम नाइट ड्राइविंग हुई है। सो इन्होंने कितने स्पीड थी इनकी, 100 मीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड थी, मतलब 100 की स्पीड पे चला रहे थे, बोल रहे थे कि भाई आज तुमको जल्दी पहुंचना ही पहुंचना है। फिर एकदम से क्या हुआ, उनको दिख गई यहाँ दूसरी गाड़ी, तो जब वो जा रहे थे तो फिर एकदम से देखा उन्होंने, अबे ये तो एक गाड़ी खड़ी है, जल्दी से रोको। उन्होंने गाड़ी रोक दी। तो मतलब उनकी जो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, जैसे ही उन्होंने रोकी वो हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब उन्होंने एक्सिलरेटर मार दिया। किस में चेंज हुआ, स्पीड में चेंज हुआ। पहले 100 थी फिर 0 हो गई, तो ये स्पीड में चेंज हुआ। इसका फॉर्मूला, और हम इसका सिंबल क्या लेते हैं, ए इसका सिंबल लेते हैं, और इसका फॉर्मूला ये होता है। इसका मतलब वी मतलब फाइनल पोजीशन, और यू मतलब इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और जितने पोजीशन में वो टाइम, जैसे मान लो कि ये हल्का सा रुकी, पूरा नहीं रुकी, ये मान लो इतना स्पीड आ गई इसकी, और कितने टाइम में आई ये, मान लो ये 7 सेकंड में एकदम से रुक गई, एकदम से गाड़ी आ गई, जल्दी से इसने रोक दी। तो आप इसके एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, मतलब आप इसकी कैसे निकालोगे कि कितनी देर में इसने कितनी स्पीड चेंज की। तो कैसे निकालोगे, वी मतलब फाइनल पोजीशन उसकी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ए लिखोगे 5 मीटर सेकेंड पर, ये जो है यू क्या है, इनिशियल पोजीशन 100 मीटर स्क्वायर, 100 अपॉन टी मतलब 7। परफेक्ट। अब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, उसको डिवाइड कर दोगे और आपकी एक्सेलरेशन निकल जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन वाला बहुत ज्यादा मुझे इजी लगता है। अब ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, दो टाइप्स ऑफ क्वांटिटी होती है हमारे वहाँ, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें बस मैग्नीट्यूड है, वेराज जो फिजिकल क्वांटिटी है वो, वेराज जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होएगा प्लस उसमें डायरेक्शन भी होएगा। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो स्केलर है उसमें बस मैग्नीट्यूड होता है। अभी मैं समझाऊंगी कि मैग्नीट्यूड ये सब होता क्या है। मैग्नीट्यूड हो गया, और जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, प्लस उसके साथ डायरेक्शन भी होता है, अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहले हम समझते हैं मैग्नीट्यूड होता क्या है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, तो हम 100 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हुआ, हमारा ये जो नंबर है ये क्या हुआ, ये हुआ मैग्नीट्यूड। में शॉर्ट फॉर्म लिखी, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और ये जो है मीटर पर सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट। और इसमें क्या, इसका मतलब कि जिसमें बस मैग्नीट्यूड देख रखा हो, जिसमें बस नंबर दे रखा हो। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब
जिसमें मैग्नीट्यूड मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी साथ में दे रखा होता है ग्राफ्स पे। तो अब हमारे दो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं, एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ है एंड कौन सा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है? तो अगर देखो वेलोसिटी मतलब v, तो जिस भी ग्राफ में आपको v दिख जाए, ये देखो v v v, तो आप समझ जाना कि ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर कोई भी ग्राफ में x दिख जाए, कोई भी ग्राफ में x दिख जाए, तो आप समझ जाना कि ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। आई रिपीट, दो टाइप के ग्राफ्स होते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। v मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, x मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम अलग अलग आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ग्राफ्स आ सकते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है ये देखो एकदम सीधे जा रहा है, ये पोजीशन बता रहा है, यहाँ पे पोजीशन का है और ये टाइम का है। तो मतलब इतने सेकंड्स में इतना चल रहा है, एकदम स्ट्रेट है, तो मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया शॉर्ट फॉर्म में। ये कहीं पर भी जा रहा है, नहीं जा रहा, ये पोजीशन के लिए है। तो पोजीशन मतलब एक ही जगह पर वो रुक चुका है बंदा, वो एक ही जगह पर रुका हुआ है, तो मतलब ये रेस्ट मोशन वाला ग्राफ है। ये देखो ये कहीं पर भी कुछ भी है, ये मतलब ये ऐसा टेढ़ा सा जा रहा है, तो अगर टेढ़ा सा जाए कुछ भी तो आप समझ लेना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो ऐसे वाले ग्राफ में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होता। सबसे पहले आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, यहाँ पर ऐसा वाला ग्राफ रेस्ट पर था, लेकिन यहाँ पर ऐसा वाला ग्राफ होएगा यूनिफॉर्म मोशन में। क्या होएगा? यूनिफॉर्म मोशन में। अब कैसे? अब देखो वेलोसिटी को मैंने बोला था कि आप स्पीड समझ लेना। स्पीड मतलब हमने समझ ली कि 10, 20, 30, 40 की स्पीड में जा रहा है, 20 की स्पीड, तो यहाँ पे ये 20 की स्पीड में है और ये सेकंड्स दे रखे हैं। इसका मतलब कि ये 20 की स्पीड में चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। एकदम स्पीड उसकी ऐसा नहीं है कि एकदम से वो बढ़ा दे रहा है, एकदम से कम कर दे रहा है। ये एक ही स्पीड में 4 सेकंड तक वो एक ही स्पीड पर चला है। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में 20 सेकंड, 2 सेकंड में 30 सेकंड, 3 सेकंड में 30 सेकंड, ऐसा नहीं है। 20 वो एक ही स्पीड पर चल रहा है पूरे मिनट तक, पूरे सेकंड्स तक वो एक ही उसमें चल रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मतलब कि ये उसकी स्पीड है, यहाँ पे 10 हो गई, यहाँ पर 20 हो गई, यहाँ पर 30 हो गई। तो देखो पहले 10 थी इसकी स्पीड, धीरे धीरे वो 20 की स्पीड पर आ गया, फिर वो धीरे धीरे 30 की स्पीड पर आ गया, फिर वो 0 की स्पीड पर आ गया। तो मतलब स्पीड उसकी चेंज होती जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ। और ये वाला जो ग्राफ है थोड़ा टेढ़ा बन गया, एकदम स्ट्रेट जाएगा ये। तो ये देखो ये क्या है, यहाँ पे 0 की स्पीड, 10 की स्पीड, 20 की स्पीड। यहाँ पे क्या देते हैं? टाइम देते हैं कि मतलब 0 था, वो 0 पर ही रुका हुआ है भाई। इतने सेकंड्स हो गए बट वो 0 पर ही रुका हुआ है। तो ये वाला जो ग्राफ है मतलब ये रेस्ट पर है। आप इसको नोट कर सकते हो। सो गाइज आज के लिए इतना बहुत है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड गाइज प्लीज लाइक कर दिया करो वीडियो को, अगर देखा करो तो दिस लिटरली मीन्स अ लॉट टू मी प्लीज। एंड गाइज अगर आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, जर्मन की भी लेती हूँ, सो अगर आपको चाहिए सो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट नंबर मेरे कमेंट्स में है। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।